काननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी एवं विवेकशील श्रोतागण, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सदा सर्वदा हिंदू धर्म के प्रति समर्पित सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म के समन हेतु प्राणियों में सद्भावना हेतु सनातन धर्म की रक्षा हेतु मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परमपिता परमेश्वर की मानव स्वरूप हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। सृष्टि का सृजन करता, पालन करता एवं संहार करता है। एको हम द्वितीयो नास्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य व अदृश्य है वो सब उसी का अंश मात्र है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में अवतार लेकर सामाजिक विधान के अंतर्गत मानव द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कृत्य में अपने को सन्निहित कर रहे हैं। वह कभी भी किसी भी स्वरूप में परब्रह्म परमेश्वर होने का प्रमाण नहीं देते हैं। सामान्य मानवीय सोच से सदा सर्वदा संलग्न रहती है। उनकी शक्ति, आदि शक्ति महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी जनक राज के आंगन में अवतार ले चुकी है। यह उनके मिलन की बेला है। प्रभु श्री राम अपनी भार्या जनक नंदिनी के स्वरूप में अवतरित लक्ष्मी के परिणय संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जनकपुरी पधारे हैं। वह सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहते हैं। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। यह देखा जाए कि ईश्वर किसको यह गौरव प्रदान करते हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। वस्तुतः श्री राम मानव स्वरूप में है और विधि के लिखे विधान को इस सृष्टि में कोई नहीं तोड़ सकता है। ब्रह्मा ने सीता के लिए जो या जिस अनुकूल वर का चयन किया होगा उसी वर से सीता का परिणय संस्कार होगा। क्योंकि श्री राम मानव स्वरूप में है, सीता भी मानव स्वरूप में है, अतः वे अपने अंतर्यामी होने के स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन यशीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। लक्ष्मण जी की इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने आनंदित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री राम जी धनुष यज्ञशाला को देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब नगर वासियों को लगी तब बालक वृद्ध जवान स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को छोड़कर श्री राम के दर्शन करने को चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सभी विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और कहा, तुम लोग तुरंत जाकर सब लोगों के यथा योग्य आसन की व्यवस्था करो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और विनम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, निम्न और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरिता तन छाए। गुण सागर नागर पर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार श्री राम जी और लक्ष्मण जी वहां आए। वह इतने सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, परम चतुर और श्रेष्ठ वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उडकन महु जनु जुग पिथु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वह राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा उदित हो गए। जिनकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप
महारण धीरा, मनहु बीर रसो धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महारणधीर राजा लोग श्री राम के स्वरूप को परम वीर के रूप में देख रहे हैं, महान योद्धा के रूप में देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। और कुटिल कपटी अहंकारी राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला इस रूप में देखा। नारी बिलो कहीं हर सिहिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। प्रभु श्री राम महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जनकपुरी में बनाए गए यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके सौंदर्य को, उनके स्वरूप को वहां उपस्थित गण अपनी भावना के अनुरूप देख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी निष्ठा है, जिसकी जैसी भक्ति है, उसे वह परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उसी स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। भावना के अनुरूप, भक्त के समर्पण के अनुरूप, भक्त के भक्ति के अनुरूप प्रभु उसे दर्शन देते हैं। और जो कमजोर है, निर्बल है, असहाय है, जो सदा सर्वदा प्रभु के आश्रित रहने वाला है, उस प्राणी की प्रभु अनवरत अहर्निश रक्षा करते हैं।